बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक दिलचस्प केस आपके सामने बयान कर रहे हैं। मामला है मध्य प्रदेश रियासत के एक जज का, जिन्होंने फैसला लिखे बगैर कई लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उस फैसले के खिलाफ जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। केस का नाम है महेंद्र सिंह तरम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दरखास्त में दरखास्त गुजार का मौकफ यह है कि उन्हें 2003 को एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुंतखब किया गया था और उन्होंने सिविल जज क्लास 2 ट्रेनी के तौर पर जिला नरसिंहपुर में खिदमत अंजाम दी। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्हें 2009 को जिला छतरपुर में तैनात किया गया। उसके बाद दिसंबर 2009 में उन्हें तहसील नौलंगों जिला छतरपुर मुंतकिल कर दिया गया। 2011 को उन्हें तहसील नेवास जिला मंडाला में तैनात किया गया। दरखास्त गुजार का यह भी कहना है कि जब वो तहसील नेवास जिला मंडाला में तैनात थे तो 2012 को डिस्ट्रिक्ट जज विजिलेंस की तरफ से अचानक मुआयना किया गया, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि 3 फौजदारी मुकदमात में उन्होंने फैसला सुनाया लेकिन कोई तहरीरी फैसला नहीं लिखा, जबकि 2 दीगर फौजदारी मुकदमात में ऑर्डर शीट बनाए बगैर उन्हें मुलतवी कर दिया गया। दरखास्त गुजार के खिलाफ इन इल्जामात पर 2012 को ही एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया, जिसमें इल्जामात की तफसीलात मुंसलिक थी। दरखास्त गुजार ने शोकॉज नोटिस और इल्जामात का जवाब दिया, ताहम उनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी ऑफिस ने 2014 की रिपोर्ट में तमाम 5 इल्जामात को साबित पाया और उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1965 के रूल 3 के तहत संगीन बद इंतजामी का मुर्तकब करार दिया। दरखास्त गुजार ने अपने दिफा में जवाब पेश किया और इल्जामात से बरी होने की दरखास्त की। फुल कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने 2014 के ऑर्डर के जरिए उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया और सजा के खिलाफ उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी गई। इसलिए उसके खिलाफ ये रिट पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर जज ने दाखिल की। फरीकैन की वकला के दलाइल को गौर से सुना गया और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद ये तय किया गया कि फैसला दुरुस्त था। दरखास्त गुजार के वकील का बुनियादी मौकफ यह है कि इसी तरह के एक वाकये में एक दीगर जुडिशियल ऑफिसर, जिसका नाम सिद्धार्थ शर्मा है, जो सिविल जज क्लास 2 के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, को सिर्फ तनख्वाही इजाफों को रोकने की मामूली सजा दी गई। दरखास्त गुजार ने सिद्धार्थ शर्मा के साथ बराबरी का दावा किया और कहा है कि उनके मामले में ये बात नजरअंदाज की गई है, जिसकी बुनियाद पर सजा के ऑर्डर में मुदाखलत की जानी चाहिए। बराबरी के अलावा दरखास्त गुजार के वकील ने यह भी दलाइल दिया है कि चैलेंज करदा ऑर्डर्स आइन के आर्टिकल 14 और 16 के तहत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने दरखास्त गुजार के मामले को आजादाना तौर पर नहीं देखा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के दौरान रिकॉर्ड की गई शहादत को सही तनाजुर में नहीं देखा गया। दरखास्त गुजार ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि यह गलती बेजरर थी, क्योंकि वो काम के दबाव और जाती मुश्किलात के तहत काम कर रहे थे। उन्होंने इस गलती पर बेकसूर माफी भी मांगी। दरखास्त गुजार का यह भी कहना है कि उन पर माजी में कोई इल्जामात नहीं लगे थे और उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करना बहुत ज्यादा सख्त सजा है। उन्होंने कई अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलात में सजा को कम करने की हिदायत दी है। जवाब दहंदगान के सीनियर वकील ने दरखास्त गुजार के दलाइल की तरदीद करते हुए कहा है कि सिद्धार्थ शर्मा और दरखास्त गुजार के मामलात अलग अलग है और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दोनों मामलात में इल्जामात मुख्तलिफ है और दरखास्त गुजार बराबरी यानी पैरिटी का दावा नहीं कर सकता। जवाब दहंदगान के वकील का कहना है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में तमाम इल्जामात साबित हुए हैं और दरखास्त गुजार को फुल कोर्ट ने 2014 के फैसले के मुताबिक मुलाजमत से बरतरफ करना दुरुस्त करार दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सजा का तयन एम्प्लॉयर का इख्तियार है और जब तक सजा बहुत ज्यादा गैर मुतनासिब न हो, अदालत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। रिकॉर्ड के जायजे से बात सामने आई कि दरखास्त गुजार जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। 2012 को डिस्ट्रिक्ट जज इंस्पेक्शन एंड विजिलेंस की तरफ से की गई अचानक मुआयने में ये पाया गया कि दरखास्त गुजार ने अपने जुडिशियल काम में संगीन बद इंतजामी की है। 2012 को शोकॉज नोटिस जारी किया गया, जिसका उन्होंने 2012 को ही जवाब दिया और अपनी गलती तस्लीम की। ताहम 2013 को हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के फैसले पर एक तफसीली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट 2014 के मुताबिक दरखास्त गुजार के खिलाफ मंदरजा झैल इल्जामात साबित हुए।
3 फौजदारी मुकदमात में उन्होंने फैसला सुनाया लेकिन कोई तहरीरी फैसला नहीं लिखा। 2 दीगर मुकदमात में ऑर्डर शीट बनाए बगैर उन्हें मुलतवी कर दिया गया। इंक्वायरी ऑफिसर ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि फैसला लिखे बगैर सुनाना और ऑर्डर शीट बनाए बगैर मुकदमात को मुलतवी करना संगीन बद इंतजामी है जो कि जुडिशल ऑफिसर के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों के खिलाफ है। दरखास्त गुजार ने सिद्धार्थ शर्मा के मामले में बराबरी का दावा किया जिन्हें मामूली सजा दी गई थी, ताहम अदालत ने यह वाज़ेह किया कि दोनों मामलात में इल्जामात मुख्तलिफ है और दरखास्त गुजार बराबरी का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में वाज़ेह किया है कि जुडिशल ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए फैसला लिखे बगैर सुनाना संगीन बद इंतजामी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने नतीजा अख्ज़ किया कि दरखास्त गुजार के खिलाफ तमाम इल्जामात साबित हुए हैं और उन्हें दी गई सजा मुनासिब है, इसलिए जज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इस केस में 3 क्रिमिनल केसेस में जज ने फैसले लिखे बगैर फैसला सुना दिया और मुलजिम को बरी कर दिया। जाहिर सी बात है कि ऐसा फैसला करप्शन से खाली नहीं हो सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है, लेकिन बैनुस्सतूर को पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जज ने 3 केसों में लोगों को छोड़ने के लिए रकम ली होगी, इसीलिए उन्होंने फैसला लिखने की और बाई इज्जत बरी करने का जवाब कलमबंद करने की जहमत नहीं की। जब ये बात सामने आई तो इंक्वायरी के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उनके नौकरी से बर्खास्त किए जाने के अमल को दुरुस्त पाया। हम समझते हैं कि जज हजरात पर काम का बोझ होता है, जाती परेशानियां भी लाहक है और ये सबके साथ है, लेकिन करप्शन का मामला जज हजरात क्यों करते हैं इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। अगर हुकूमत उन्हें अच्छी खासी तनख्वाहें दे और दीगर सहूलियात से नवाजे तो हम समझते हैं कि जज करप्शन के चक्कर में कम ही पड़ेंगे और इंसाफ के तकाजे को पूरा करते हुए इस तरह के बिना लिखे हुए फैसले नहीं देंगे। अगर आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला देखना चाहते हैं तो जेल में देख सकते हैं। शुक्रिया।